हेलो साथियों, हम आज देखेंगे कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करना है, पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करें। जैसे हमको दो समीकरण दिया होता है, पहले दिया गया x + y = 14 है, x - y = 4 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब होता है कि प्रतिधन उसके स्थापन से विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे दिया गया है, हमको समीकरण 2 दिया होता है, हमको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, चाहे इसको क्या करेंगे, इसको पद से क्या करेंगे, विस्थापित कर दें। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं y = 14 माइनस को y को इधर कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, इस साइड से इधर कर देंगे। क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि बराबर के इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर किधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 14, माइनस का y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब कि हम x को क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 14 माइनस का y लिख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। उसके स्थान से विस्थापित कर देने को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। हमने मान लिया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ये हो गया। अब चाहे हम ऐसे भी मान सकते हैं, y बराबर हम ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे y को प्रतिस्थापित करें, चाहे x को प्रतिस्थापित करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y = 14, x को प्रतिस्थापित कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, चाहे इसको समीकरण 1 मानिए, चाहे इसको। हम मान रहे हैं इसको समीकरण 1, हमने इसको मान लिया क्या, y को प्रतिस्थापित कर दिया, ये क्या हुआ, समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या कर देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 1 का मान है, x का मान है, उसको समीकरण 2 में रखेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 1 का मान है, समीकरण 2 को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, x है, x के स्थान पर क्या रखें, जहां पर कुछ नहीं करना है, जहां पर x है वहां पर क्या लिख देना है, जहां पर x वहां पर 14 माइनस का y लिख देना है। x डुप्लीकेट है, इसका मान दिया गया है, इसका मान क्या दिया गया है, इसके स्थान पर क्या रखना है, हम इसको स्थान पर लिख देंगे 14 माइनस का y लिख देंगे। यहां तक समझ में आया। x के स्थान पर हमने क्यों इतना लिया, अब y है तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर 14 हो गया। अब क्या करेंगे, 14, अब माइनस y और माइनस y मिलकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर का 14 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 14 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 14। अब ये इधर प्लस में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 14, ये हो जाएगा 2y। अब 4 में से 14 तो घटेगा नहीं, घटेगा लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा। यदि क्या है, इसमें माइनस का चिन्ह बड़ा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह, जिसकी चिन्ह बड़ा होता है उसी को लिखते हैं। क्या है, माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस 10 आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, y = 10 हो जाएगा। अब ये क्या है, इनटू में है, ये 2y क्या है, इनटू में है, तो ये बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y = 10/2 हो जाएगा। अब 2 का 10 में भाग देंगे, क्या हो जाएगा, y = 5 आ जाएगा। हमको y का मान मिल गया, y का मान क्या आ गया, y का मान 5 आ गया। अब ये आ गया, हमको y यही ज्ञात करना है, y और x का मान ज्ञात करना है। y का मान मिल गया, y का मान अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, बस चाहे एक आपकी मर्जी, चाहे इसमें रखे चाहे इसमें रखे, हम क्या रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, सही रहेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा, ये है x = 14 माइनस का y, समीकरण 1 तो यही है ना। अब हम y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्या रखेंगे, 5, y के स्थान पर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
14 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब हमको x और y का मान मिल गया। इसी की तरह सॉल्व करना था, हमको यही ज्ञात करना था, x और y का मान ज्ञात करना था, हमको मिल गया। ऐसे ही हमने क्या किया, पहले एक को प्रतिस्थापन किया, आपकी मर्जी चाहे जिसे प्रतिस्थापन मतलब होता है उसके स्थान से, आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, आपने पढ़ा ही होगा 10 में। तो ये विस्थापन मतलब उसको तथ्य से विस्थापित कर दिया, उसके बाद a का मान समीकरण 2 में रख दिया, सॉल्व कर दिया, x का y का मान मिल गया, y का मान मिल जाने के बाद हमको क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया, बस सॉल्व हो गया। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब अवश्य करें।